रुखसाना शेख। जी रुखसाना जी, आप कहाँ रहती हैं? तुलसीवाड़ी ताड़दो। तारदेव तुलसीवाड़ी। तो मैम बताइए, आज यहाँ आप किस लिए आई हैं, क्या क्या कारण है? वैक्सीन लगवाने आए। जी, कैसे पता चला आपको यहाँ वैक्सीनेशन? लोधा जी के जरिए से पता चला है। जी वो हमारे यहाँ बहुत हेल्प करते जी तुलसीवाड़ी में। जी। तो अभी आप वैक्सीन लगाने आई है, पहली बार आप लगा रही हैं? जी पहली बार लगा रहे। आपके परिवार से और भी लोग आए हैं? नहीं, हमारे परिवार से बेटी आई है। आपकी बेटी यहाँ। आई है, उनको वो भी वैक्सीन? जी वो भी लगा रही। नाजिम कुरैशी। जी, कहाँ से आए ना जी? मैं तारदो तुलसीवाड़ी। तारदेव तुलसीवाड़ी। जी हाँ। जी, क्या वैक्सीन लगवाने आए हैं? जी हाँ, वैक्सीन लगवाने आया हूँ। पहली वैक्सीन है आपकी? पहली है पहली। जी, कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे वैक्सीन नहीं लग गई? ये हम लोग जो पार्टी वर्कर है हम लोगों के यहाँ, कमालुद्दीन शेख, जी उन्होंने मंगल जी के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने हमें बताया था कि वैक्सीन लग रही है और फ्री वैक्सीन है, कोई फ़ीस नहीं है और फैसिलिटी भी अच्छी है। जी। तो हम लोगों के पास चांस था, मौका था, तो हम लोगों ने वैक्सीन लगाने के लिए आ गए, मैं और मेरी वाइफ भी साथ में। आपकी मैसेज भी आई है? जी जी। तो आपका नाम? नाजिया कुरैशी। यास्मीन कुरैशी जी। नाजिया कुरैशी। नाजिया कुरैशी। नाजिया जी, ये बताइए, आज वैक्सीन लगाने आप भी पहली बार वैक्सीन लगाने आई हैं? हाँ पहली बार है। जी, आपको किस तरीके से पता चला, आपके शौहर से? हाँ हमारे शौहर से पता चला है कि वैक्सीन नाजिया जी, ये बताइए कि जैसे बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन लगाने से कतराते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? नहीं, उनको कहना चाहिए कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है और मतलब वैक्सीन एकदम कंपलसरी हो चुका है कि वैक्सीन लगाएंगे, अपने लिए भी सेफ्टी है, बाहर वालों के लिए भी सेफ्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाजिया जी, आपके परिवार में बच्चे हैं छोटे छोटे? हाँ हमारा छोटा बच्चा है 1 साल का। जी। तो आपके इर्द गिर्द के इलाके के और भी लोग आए हैं यहाँ पे वैक्सीन लगाने? हाँ आए, ये हम लोग के साथ वाले ये सब इधर भी। रोल। इस समय हम मुंबई के गांव देवी इलाके में हैं, जहां पे के शारदा मंदिर हाई स्कूल है। वहां पे जो है वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया गया है। लगभग 1,500 लोगों को 1 डे में वैक्सीनेशन का प्रबंध यहां पे किया गया है। बड़े पैमाने पे यहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं और लोग जो हैं कतारों में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठाने के लिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है आज एक दिन के लिए जो आरंभ किया गया है, इसमें लगभग 1,500 लोगों को जो है वैक्सीन लगाया जाएगा। और भाजपा पार्टी की तरफ से और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से ये इंतज़ाम किया गया है। मेरे साथ में नगर सेविका मिनल पटेल जी हैं, जो कि चेयरमैन भी हैं। मिनल जी, ये बताइए किस तरीके का इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे? हम लोगों ने आज यहाँ पे स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव अरेंज किया है, जिसमें हम लोग कोवैक्सीन वैक्सीनेशन लोगों को देने वाले हैं। जी। हम लोगों ने सबसे पहले तो हमारे विधानसभा में रहने वाले जो लोग हैं मलबार विधानसभा में, जैसे उसमें प्रभाग क्रमांक 214 आता है, प्रभाग क्रमांक 215 आता है, प्रभाग क्रमांक 217 आता है, प्रभाग क्रमांक 218 और प्रभाग क्रमांक 219। इनमें रहने वाले जो लोकल लोग हैं, जिनसे हम कंटिन्यूसली रोज़ डे टू डे के टच में रहते हैं, उन लोगों से बात करके उन लोगों के सबके फॉर्म भरवा लिए हैं, ताकि हम लोगों को भी पता चले और उनके लिए हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट कर सके। और उसके अलावा अगर किसी को पता चलता है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू है और जो आ रहे हैं लोग जो यहाँ में विधानसभा में रहने वाले नहीं है, फिर भी यहाँ पे किसी काम की वजह से वो लोग यहाँ पे स्थायी है, हम उन लोगों को भी वैक्सीनेशन यहाँ पे देने वाले हैं। जी। तो मैम ये बताइए कि लगभग कितनी संख्या में, मैंने देखा कि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो इंतज़ाम किस तरीके के किए गए हैं इतने लोगों को हैंडल करने के लिए? हम लोगों ने यहाँ पे अपनी खुद के कार्यकर्ता सबको भी बुलाया है। वो सब मिलके हम लोग उन सबके सहयोग से आज यहाँ पे हो रहा है। रिलायंस फाउंडेशन का कुछ स्टाफ भी आया है यहाँ पे। और उसके बाद हम लोगों ने सुबह 9 बजे शुरू किया। अब तक हम लोगों ने 450 से 500 लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया है। सर ये बताइए कि जैसे कि अभी अब तक के जितना हुआ है, अब ये कितने बजे तक ये वैक्सीनेशन सेंटर चालू रहेगा और कब तक चलेगा? ये अभी सुबह 9 बजे से चालू हुआ, शाम को 5 बजे तक चालू रहेगा। अगर थोड़ा कुछ बचते हैं तो थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं हम लोग। और अभी तक मंगल प्रभात लोढ़ा जी के आशीर्वाद से हम लोग ने मलबार हिल में 25,000 वैक्सीनेशन कर दिए हैं और ये 1,500 अभी एक्स्ट्रा, मतलब 26,500 वैक्सीनेशन मंगल जी के आशीर्वाद से इधर शारदा मंदिर में और मलबार हिल में सब जगह हो गए हैं ऑलरेडी, और आज भी चालू है, आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल। मैम, आप नगर सेविका हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, तीसरी वेव की आशंका जताई जा रही है,
कंफर्म नहीं है, आशंका जताई जा रही है तीसरी वेव आ सकती है। आप अपने क्षेत्र में किस तरीके की तैयारियां कर रही है अगर मान लीजिए तीसरी वेव आ जाती है? तीसरी वेव आ जाएगी ऐसे वैसे तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम इसीलिए पूरे वैक्सीनेशन के 2 डोज लोगों का होना चाहिए, 2 वैक्सीन होना ही चाहिए। ये इसके लिए हम लोग सभी नगर सेविका मलबार हिल में कार्य कर रहे हैं। वैसे मलबार हिल का रेट जो है वो थोड़ा कम है, मुंबई में बाकी सब जगह ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लोढ़ा फाउंडेशन की तरफ से, साहब की तरफ से भी हम लोग जैसे वैक्सीनेशन कर रहे हैं बीएमसी की तरफ से और साहब की तरफ से प्राइवेटली भी कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग सैनिटाइज़र वगैरह सब कर रहे हैं। हर एक बिल्डिंग में जहाँ ज़्यादा कोई पेशेंट आते हैं, 4 पेशेंट आए तो पूरे बिल्डिंग का भी वैक्सीनेशन हम लोग वैक्सीनेशन नहीं सॉरी सैनिटाइजेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। और पर्सनली भी उनको देते हैं आर्सेनिक एल्बम का गोलियाँ वगैरह, ये भी सब जिनको जिनको चाहिए, जो बिल्डिंग हमें अप्रोच होती है उनको हम लोग वो भी देते हैं। मैम अगर मैं बात करूं टके की, कितने टके आपके जो वार्ड है उस वार्ड में कितने टके लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? मेरे ख्याल से 40% से ज़्यादा हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है जी। पूरा 2 डोज जी। सेकेंड डोज भी उनका हुआ है और फर्स्ट डोज जो है वो और 80% लोगों का फर्स्ट डोज भी हुआ है, क्योंकि बीच में क्या हुआ 45 डेज पहले था ना, और बीच में उन्होंने डायरेक्टली 84 डेज किया, इसलिए थोड़े वो बीच में हो गए, नहीं तो 85% तक फर्स्ट डोज तो हुआ है हमारे यहाँ सब लोगों का, और सेकेंड डोज तो भाई पूरा हो रहा है। सर आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं भाजपा पार्टी के, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जिस तरीके से न्यूज़ में सारी खबरें चल रही है कोरोना को लेकर, जो डेल्टा प्लस को लेकर, तो भाजपा की तरफ से किस तरीके की तैयारियां हैं मुंबई की अगर मैं बात करूं, खासकर इस विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो? भाजपा ने नेशनल हेल्थ वॉलंटियर्स करके एक पूरा टीम तैयार किया है। हमारी जो मुंबई की जो डॉक्टर आगाड़ी है, डॉक्टर सेल है हमारा, वो लोगों ने नेशनल हेल्थ वॉलंटियर्स करके पूरा टीम किया है। वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, डेल्टा 3 से कैसे बचेंगे वो सब कर रहे हैं, और जब ऑलरेडी जब आएगा वायरस तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे करना है, वो हमारा कैंपेन चालू होगा। जी सर, मैं अगर जागरूकता की बात करूं तो समाज के अंदर जागरूकता कोरोना को लेकर, पहले जब वेव आई थी, सेकेंड वेव आई तो लोग थोड़ा चिंतित थे, मगर कहीं ना कहीं अभी लोगों के मन से थोड़ा डर कोरोना का ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं? देखो अभी कैसा है, इंग्लिश में भी कहावत है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन तो अपने को लेना ही है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन करना है, अच्छी साफ़ सुथरी जगह से ही खाना खाना चाहिए, वो सब अपने को अपनी सेहत के लिए अपने को जवाबदारी करनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना कि आप अपनी सेहत के खुद जिम्मेदार हैं, अगर आपने जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, मास्क लगाया, अपने आप को साफ़ सुथरा रखा, तो कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। मैम मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जिस तरीके से कोरोना महामारी जो पूरे भारत भर में, पूरे विश्व में फैल गई, उसके बाद में जो हाहाकार मचा, मौतें हुई, मगर कहीं ना कहीं जैसे मैंने उनसे सवाल किया था कि मैम लोगों के मन से चिंता उठती जा रही है, थोड़ा भय जो है कोरोना को लेकर ख़त्म हो रहा है। आने वाला समय गणेश चतुर्थी का है, गणेश उत्सव का है, तो गणेश उत्सव में जो भीड़ होगी या लोग जमा होंगे, श्रद्धालु जमा होंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी विधानसभा के लिए जो हम लोगों ने ये किया है कि महानगर पालिका की तरफ से भी गणपति विसर्जन के लिए जो इंतज़ाम किए जाते हैं, जो हर साल हम सिर्फ चौपाटी पे ही गणपति का विसर्जन करते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं है। हर वार्ड वाइज उन लोगों ने आर्टिफिशियल पॉन्ड, कृत्रिम तालाब का निर्माण किया है, और हम लोग भी लोगों तक यही मैसेज पहुंचाएंगे कि जो आपके एरिया में, आपके घर के पास है, आप वहाँ पे जाके गणेश विसर्जन कीजिए, ताकि हम लोग चौपाटी पे जो इतनी एक साथ में भीड़ जमती है उसको कंट्रोल कर सके। तो मैं यही बोलूँगी कि महानगर पालिका और हम जनप्रतिनिधि, जैसे लोकल आमदार है, लोकल नगर सेवक है, लोकल खासदार है, हम सब ने मिलके इस तरह से तैयारी की है। अभी यही लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं जो इंतज़ाम हम लोगों ने किए हैं,
वो लोग उसको सपोर्ट करें और उसी तरह से नियमों का पालन करके वो लोग गणपति उत्सव मनाएं। जी मैम, मगर कहीं ना कहीं श्रद्धालु हैं जो मानते नहीं हैं कि उनको दर्शन करना है, भले से भीड़ हो, लाइन लगानी पड़े, धक्का मुक्की हो, मगर करेंगे, मगर दर्शन करेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगी जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं? देखिए, सार्वजनिक गणेश उत्सव जो होते हैं उनकी खुद की एक कमेटी होती है जी। और कुछ दिन पहले ही हम लोगों की डी वार्ड में उन सब समितियों के साथ में एक मीटिंग हुई। उन लोगों में हम लोगों ने और सहायक आयुक्त डी वार्ड, हमारे यहाँ के आमदार, हम सब लोगों ने वही उन लोगों को रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह से पिछले साल हम लोगों ने गणेश उत्सव मनाया, हम लोग भले ही कोरोना अभी थोड़ा कंट्रोल में है पर फिर भी हम लोग ये साल में भी उसी तरह से गणेश उत्सव मनाएंगे ताकि हम लोग कोविड से खुद को और खुद की फैमिली को सेव कर सके। जी मैम, मैं अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, महाराष्ट्र सरकार की बात करूं, उनका आरोप हमेशा से रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है वो जो है स्टेट को सही तरीके से मदद नहीं पहुंचा रही है, वैक्सीन नहीं पहुंचा रही है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर जो पेशेंट्स की संख्या है वो बढ़ रही है। सर वैक्सीनेशन ड्राइव तो हर जगह पे चल रहा है। हम लोगों को वैक्सीनेट भी इतनी ज़्यादा संख्या में कर रहे हैं। आप भी देख रहे हो कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो काफ़ी कंट्रोल में है। फिर भी मैंने जैसे बताया कि कितने दिन लोग घर पे बैठे रहेंगे। लोगों ने सबने अपना जो काम है वो शुरू किया, उसके लिए उनको बाहर आना ही पड़ता है। और जिन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, जितने लोगों का हुआ है, उन लोगों में कोविड पॉजिटिव की संख्या बहुत कम है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, उनको ना मिला हो या फिर हो सकता है कि उनके दिल में जो डर है कि वैक्सीनेशन लेने से कुछ हो सकता है उसकी वजह से। बट मैं ये बोलना चाहूँगी, जब से सब लोगों को बोला गया है कि अगर आपके 2 वैक्सीनेशन हो गए तो आपको ट्रेन में और बस में भी एंट्री दी जाएगी, तब से लोगों का वैक्सीनेशन के प्रति इंटरेस्ट और बढ़ गया है और वो लोग खुद से जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ पे आके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। सर मैंने आपसे सवाल जो किया, मैंने पहले ये बात बताना चाहिए थे कि पहले मोदी जी ने वैक्सीन फ्री सब दे रहे थे, सब स्टेट को प्रोवाइड कर रहे थे। बीच में सभी विरोधी पार्टियों ने बम किया कि हमको परमिशन दो कि हम लोग वैक्सीन खरीद सके। तो मोदी जी ने वो भी किया कि आप वैक्सीन खरीद सकते हो, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा। इसके लिए मोदी जी ने वापस फ्री वैक्सीन सब स्टेट को देने का वादा किया और सबसे जास्ती वैक्सीन महाराष्ट्र में दिए हुए। ये आघाड़ी सरकार उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, इसके लिए वैक्सीन कम मिल रहा है ऐसी अफवाहें वो फैलाते हैं। उनका काम है वो करना, लेकिन मोदी जी ने बराबर सबसे जास्ती वैक्सीन महाराष्ट्र को दी है। जी जैसे कि आपने सुना, देखा कि मैं इस समय जो है शारदा मंदिर हॉल में हूँ, जहाँ पे कि वैक्सीनेशन चल रहा है सामान्य जनता का, जिन्होंने वैक्सीन अब तक नहीं ली हुई है। और ये वैक्सीनेशन सेंटर आज जो ओपन किया गया है, ये रिलायंस फाउंडेशन और भाजपा की पहल की वजह से है। मेरा सवाल था सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, कोरोना की तीसरी वेव को लेकर। कहीं ना कहीं जो है तीसरी वेव का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसके बाद बहुत बड़ी संख्या में हाहाकार मचने के जो है चांसेस हैं, ऐसा डॉक्टरों की राय है। मगर जनता को चाहिए कि अपनी सुरक्षा खुद करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, चाहे त्यौहार कोई भी हो, फेस्टिवल कोई भी हो, मगर जो है कहीं ना कहीं अपने परिवार को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हो तो अपने आप को आपको पहले सुरक्षित रखना पड़ेगा। मेरा सवाल था सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर। स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा से शिकायत रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा जो है महाराष्ट्र को जो है कहीं ना कहीं उसके साथ में दुर्व्यवहार, सौतेला रवैया अपनाया जाता है। तो इनका साफ कहना था कि पहले मोदी जी ने फ्री वैक्सीन शुरू किया, तब स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड की कि हमें खुद खरीदने का मौका दिया जाए। जब खुद खरीदने का मौका दिया तो इनकी जो है चुप्पी बन गई। मगर अब जाके कहीं जब जनता परेशान होती नज़र आई तो फिर से एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वैक्सीन का इंतजाम किया गया ताकि कोरोना की वेव से बचा जा सके। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।